पटना सिटी पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा नेहरू तेरा नाम रहेगा जैसे नारों से गुंजायमान हुआ पटना साहिब कांग्रेस कार्यालय। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 60वीं पुण्यतिथि चौक मालसलामी प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के तैलचित्र पर कांग्रेसियों ने पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट मौन रखा। वहीं उनके किए हुए कार्यों का उल्लेख प्रखंड अध्यक्ष अभय जायसवाल एवं प्रदेश के पूर्व सचिव डॉक्टर विनोद कुमार अवस्थी, युवा कांग्रेस नेता शशांक शेखर, महिला जिला अध्यक्ष मीना निषाद, डॉक्टर परवेज हसन ने संयुक्त रूप से अपने व्याख्यान में कहा कि उस समय की स्थिति में देश की आज़ादी के तुरंत बाद भारत को कैसे विकास करना है। उस समय आर्थिक स्थिति कमजोर रहते हुए भी युवाओं, महिलाओं, किसानों के बारे में सोचना और कैसे टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रियां, विज्ञान, वैज्ञानिक, बड़े अस्पताल कैसे अमली जामा पहनाया जाए, मूलभूत सुविधाओं से देश को कैसे आगे बढ़ाना है, ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के क्रांतिकारी सोच दिमाग में चल रहा था और हिंदुस्तान को उन्होंने आगे बढ़ने का कार्य किया। टाटा बजाज जैसी फैक्ट्रियां को आगे बढ़ाया। एम्स, इसरो, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े विश्वविद्यालय भारत को विकास करने में प्राथमिकता से निरंतर कार्य करते रहे। उस समय की स्थिति में जो भी आर्थिक स्थिति थी उसमें उन्होंने बहुत सारे कार्य करते हुए देश के विकास के लिए अपनी जितनी भी धरोहर थी उन्होंने भारत को समर्पित कर दिया, दान कर दिया। जो 8-9 हजार करोड़ का संपत्ति भारत सरकार को दे दी। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने 14 वर्षों तक जेल में रहकर कई एक किताब लिखा जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया आज पूरे विश्व के लिए ये किताब धरोहर के रूप में जानी जाती है। आज उन्हें देश याद कर रहा है। उनके बारे में गलत ढंग से लोगों को, युवाओं को उनके बारे में भड़काया जा रहा है। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिला प्रभारी डॉक्टर परवेज हसन, अरविंद कुमार सिंह, सतीश कुमार यादव, फकीरा, विश्वजीत कुमार, वरिष्ठ दलित नेता इस्लोक विद्यार्थी, युवा नेता आर्यन अंशु, सुभाष मेहता, फखरुद्दीन अहमद, अवधेश कुमार, रामेश्वर पासवान, डॉक्टर तुषार आर्य समेत अन्य लोग मौजूद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज 60वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन पूरे देश में एक माहौल लगन का, सभी जगह बाजा बज रहा था और एक बैग ऐसी खबर आई पूरे भारत में कि जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहे। पूरा बाजा सन्नाटा हो गया। लोग आपस में आस पास पूछने लगे कि आखिर से ये लगन की बाजा बज रहा था, ये बंद क्यों हुआ। तो पता चला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। देश के आवाम रोने लगे और ये कहने लगे कि एक रत्न भारत का समाप्त हो गया, जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया था। देश की 14 साल तक वो जेल में रहे, अंग्रेज़ों से लड़े और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सारे लोग उनके साथ रहे। एक अमीर घराने का लड़का अपनी संघर्ष कर करके भारत को आज़ाद दिलाया और आज़ाद दिलाने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आज जितनी भी विकसित भारत है वो इन्हीं का दिया हुआ है। यहाँ तक अपनी पूरी संपत्ति जो 8 हजार करोड़ रुपए का संपत्ति उन्होंने भारत को दान कर दिया। ऐसे समर्पित व्यक्ति का आज पुण्यतिथि है। भारत के युवाओं को जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ करके समझना होगा, तभी देश का विकास होगा और ऐसे दगाबाज लोगों से दूर रहें। युवा का हम यही आज प्रार्थना करते हैं। आज नेहरू जी की पुण्यतिथि है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने के अलावा वो हमारे भारत देश के निर्माता थे। जिस हालत में अंग्रेज़ों ने देश को छोड़ा था, उसके बाद देश जो आज यहाँ पहुँचा है उसमें नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान है। मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवा जो आज अपने जीवन में एक लेवल पे, एक प्लेटफॉर्म पे पहुँच पाए हैं, वो सब नेहरू जी की वजह से है। तो हमें नेहरू जी से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे जीवन में भी हम देश के लिए नेहरू जी की तरह ही अपना योगदान दे पाएँ, उस पे हमें विचार करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपना वाणी